कक्षा 10 का पीयूषम भाग 2। ठीक है। द्वितीय पाठः जयदेवस्य औदार्यम्, तो हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए समझिए। जयदेवस्य औदार्यम का क्या मतलब होता है? जयदेवस्य औदार्यम का मतलब होता है जयदेव की उदारता। किसकी उदारता? जयदेव की उदारता। उदारता मतलब क्या? उसकी महानता, है ना। इसके बारे में करा गीत गोविंदस्य रचयिता जयदेव प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध महाकवि है। सह कदाचित् तीर्थयात्राणां कुर्वन् आसीत्। जयदेवस्य कीर्ति देशे सर्वत्र प्रसिद्धा आसीत्। तत्र मार्गे तत्र तत्र जनाः तस्य सम्मानं कुर्वन्ति स्म। तस्मै धनमपि अर्पयन्ति स्म। कहने का मतलब है कि गीत गोविंद के रचयिता जयदेव को कहा गया और ये बहुत ही सुप्रसिद्ध महाकवि थे। ये कभी कभी तीर्थ यात्रा किया करते थे। ठीक है, इनकी प्रसिद्धि सभी जगह फैली हुई थी, तो इनकी यात्रा बराबर ये अपने देश में यात्रा किया करते थे। ठीक है, और इनकी कीर्ति सभी जगह फैली हुई थी, पूरे देश में सभी इनको जानते थे। इसलिए मार्ग में जहाँ तहाँ भी ये यात्रा करते थे, वहाँ वहाँ लोग इनके साथ खुलिया करते थे। ठीक है, और लोग इनका सम्मान भी क्या करते थे, इनको धन भी दिया करते थे, पैसे भी दिया करते थे, है कि नहीं। तो इस तरीके से केचन लुंठका एतत् ज्ञातवन्तः, ऐसा देखकर बहुत सारे लुटेरे, कुछ ऐसे लुटेरे हुए जो कि इनको क्या करने लगे, देखकर इनको इनके धन को लेने की इच्छा हो गई कि चलो आज जयदेव को ही लूट लेते, है कि नहीं। जयदेवस्य धनम अपहर्तुम ते एकम उपायम चित्तवन्तः, जयदेव के धन को हरने के लिए यानी उससे लूटने के लिए उन्होंने एक उपाय सोचा। ते अपि यत्रिकाः एव वर्ष परिवर्तनं कृत्वा जयदेवेन सह तीर्थ यात्रा मिलिताः। उन्होंने क्या किया, वो जो तीर्थ यात्रा कर रहे थे जयदेव, उन्हीं के साथ वो सारे जो लुटेरे थे, बस एक यात्री का रूप धारण करके सभी उस भीड़ में चल दिए उनके साथ। जैसे जैसे लोग उनके साथ चलते थे, उस भीड़ में ये भी मिल गए लुटेरे से, है ना। मध्ये मार्गम यदा तेरण्यम प्रस्फुटवन्तः तदा लुण्ठकाः जयदेवस्य पाणिपादं कथित्वा तम तस्मिन् कूपे क्षिप्तवन्तः। अब क्या कह रहा है कि बीच मार्ग में वे जब जंगल में प्रवेश किए, तब वे जो लुटेरे थे उन्होंने क्या किया, जयदेव का हाथ और पैर काटकर, ठीक है, उन्हें एक कुएं में फेंक दिया। तदीयम धनम सर्वम अपहृत्य ततः पलायनम कृतवन्तः, और उसके बाद उनका सारा धन लेकर वहां से पलायन कर गए, भाग गए। ठीक है। दैवात् तस्मिन् कूपे जलम न आसीत्, भगवान की कृपा से, है ना, यह सौभाग्य से समझ लीजिए उस कुएं में पानी नहीं था, नहीं तो डूब के मर जाते। क्योंकि हाथ पैर जब काट लिया उनका तो क्या होगा, डूब के मर जाएंगे, तैरेंगे भी कैसे, फिर मर जाते। लेकिन संयोग बस कहिए कि उस कुएं में पानी नहीं था। कूपे पतितः जयदेवः किंचित कालांतरं चेतनां प्राप्तवान्, उस कुएं में गिरे हुए जयदेव गिरते ही क्या हो गए, बेहोश हो गए, और कुछ घंटों के बाद उनको होश आया। ठीक है, चेतना उनको हुई, होश में आ गए। ततश्चत्र एव उपविश्य उच्च भागवतः नाम स्मरण कर्तुम आरब्धवान्, उसके बाद वे क्या किए, वहां उठकर बैठ गए, कुएं में ही गिरे हुए थे तो उठ के किसी तरह से बैठे और जोर जोर से भगवान का नाम, भगवान भगवत का नाम यानी भगवान विष्णु का नाम उच्चारण करने लगे जोर जोर से। ठीक है। तदिने गौडेश्वरः लक्ष्मणसेनः तेन एव मार्गेण गच्छन् आसीत्, उसी वक्त गौड़ देश के राजा, एक राज्य था गौड़, वहीं के एक राजा थे लक्ष्मण सेन, उस रास्ते से गुजर रहे थे। सह कूपतः मनुष्य ध्वनिं श्रुत्वा सेवकः तत्र पतितं जयदेवम ऊपरी आनयितवान्, उन्होंने उस कुएं से किसी आदमी की आवाज को सुनकर, क्योंकि वो जोर जोर से बोल रहे थे, भगवान का नाम ले रहे थे,
तो उन देखा कि लगता है कुएं में कोई गिरा हुआ है, क्योंकि इस रास्ते में कुआं था। तो अपने सैनिकों को भेजा और कहा कि जाओ उनको निकाल के लाओ, है कि नहीं? तम स्वेन सह राजधानी नीतवान च, और उसे उठाकर अपने क्या किए, रथ पर बैठाया और फिर अपनी राजधानी को लौट गए, यानी कि उनको साथ लेके अपने राजधानी आ गए। बहुवारं पृष्ठः अपि जयदेव स्वस्य पाणिपादं कथितुल्लुण्ठकानां विषये किमपि न उक्तवान्। बहुत बार पूछने पर भी जयदेव ने, है ना, अपने पैर और हाथ काटने वाले के विषय में, यानी उन लुटेरों के बारे में कुछ भी नहीं बताया। राजा ने पूछा कि मेरे राज्य में, मेरा राज्य है अभी, मेरे राज्य में भी ऐसे काम हो रहे हैं, अगर मेरे राज्य में रहते हुए अगर मेरी प्रजा सुरक्षित नहीं है तो मैं किस तरह का राजा हूँ? तो बहुत बार पूछा उनसे कि किसने आपका हाल ये किया है, ये हाल किसने किया, बताइए आप, किसने आपका हाथ काट दिया? फिर भी वो कुछ नहीं बोले, है ना, उनके विषय में। जयदेवस्य भगवत भक्तिम साधु स्वभावम च दृष्ट्वा महाराजा एवं प्रभावितः अभवत् यत् सः तम स्वस्य स्थान पंडितम अकरोत्। जयदेव की इस तरह की बातों को देखकर, उनके सुविचार को देखकर, सज्जनता को देखकर, है कि नहीं, उनकी भगवत भक्ति को देखकर, समझ में आ रहा है? तो वे क्या किए, बहुत प्रसन्न हो गए और उनको क्या किया, राज पुरोहित घोषित कर दिया, कहा कि आज से आप ही हमारे यहाँ के राज पुरोहित होंगे। ठीक है। राजभवने कदाचित कश्चन उत्सव आयोजित आसीत्। उसके बाद क्या हुआ, समय बीतता गया, कुछ महीनों के बाद उस राजभवन में कुछ उत्सव हुआ, कोई उत्सव मनाया गया, है कि नहीं? तदा बहवः साधवः ब्राह्मणाः भिक्षुकाश्च भोजनार्थं तत्र सम्मिलिताः। उसके बाद वहाँ बहुत सारे ब्राह्मण आए, साधु आए, भिक्षु लोग आए वहाँ भोजन करने के लिए। जयदेवस्य पाणिपादं ये कर्तवन्तः ते अपि लुण्ठका भिक्षुक वेशेन तत्र आगताः आसन्। और देखिए ऐसी घटना घट गई कि वो जो जिसने की हाथ पैर काटा था जयदेव का, वो भी सोचे कि चलो राजा साहब बड़ा उत्सव मना रहे हैं, बड़ा भोज कर रहे हैं, तो भोज भी खा लेंगे, कुछ दान भी मिल जाएगा। इस लोभ से उन्होंने क्या किया, वो भी यात्री के भेष में उस महाराज के यहाँ पहुंच गए। ठीक है। ते भिन्न गात्रम जयदेव दृष्टवा अभिज्ञातवन्तः। लेकिन जो हाथ पैर कट गया था उनका, जयदेव तो राजपुरोहित था, अब राजपुरोहित तो राजगद्दी में बैठे रहेंगे, उनका अपना आसन होगा। सभी जब गुजरे तो खास करके वो जो लुटेरा था, वो जब देखा इनको राजगद्दी पर बैठे हुए, क्या हो गया, ये अभिज्ञात बनता, बहुत सहम गया है कि रे बाबू। परम पंडित स्थाने तम दृष्टवताम तेसाम प्राणा गता इव। और पंडित के स्थान पर बैठा देखकर तो समझो इनका प्राण ही सूख गया कि अब तो हम यहाँ से भाग भी नहीं सकते हैं। अक्का ही जब बता दिया कि है यही गोड़ हाथ कटा था मेरा, तो मेरा तो प्राण दंड मिल जाएगा, हमको फांसी मिल जाएगी। भाग भी नहीं सकते, नहीं कहेगा पकड़ो पकड़ो क्या हुआ। अब बेचारा गला सूखने लगा उसका डर से, नहीं क्या करें क्या नहीं करें। जयदेव अपि तान अभित ज्ञात बान। जयदेव ने भी उनको देख लिया, नजरें से नजरें मिल गई दोनों की। अब ये भी पहचान गया उसको और लुटेरा तो पहचान ही गया था। सह महाराजम उक्तवान। उन्होंने महाराज से कहा, किसने, जयदेव ने क्या कहा, एते संति मम पूर्व तनु सुहृदय। यानी कि ये सभी मेरे अपने पहले के साथी हैं, है ना। देख लीजिए महाराज, ये सब जो आए हैं ये मेरे पहले के साथी हैं, है ना। भवान यदि तरही इच्छति एतेभ्यः किमपि दातुम अर्हति। उन्होंने कहा, यदि आपकी इच्छा है तो आप इन्हें कुछ दान कर दीजिए, क्योंकि ये मेरे अपने हैं, मेरे दोस्त, पहले के दोस्त थे ये सब, है ना, अपने तरह के लोग हैं। महाराज तान समीपन आहुतवान। महाराज ने उन सभी को अपने नजदीक बुलाया। आई बात समझ में। अब जैसे नजदीक बुलाया तब उसको ये बात जब बोला तो उसको थोड़ा राहत हुआ, नहीं तो मेरा तो
भूरि धन दानेन तान सकृतवान च। राजा ने कहा कि इतने बड़े महान पुरुष के जो अपने लोग हैं उनका तो बढ़िया से स्वागत किया, बढ़िया से धन धान्य से परिपूर्ण करके उनका बहुत स्वागत किया। एतान सुरक्षित रूपेण गृहं प्राप्य आगच्छतु इति सेवकान आदिष्टवान। उन्होंने क्या किया कि अपने सेवकों को आदेश दिया कि जाइए अब इनको सही सलामत इनके घर पहुंचा दीजिए। अपने सेवकों को आदेश दिया। ठीक है। मार्गे गमन समय सेवका कुतुलेन तान पर पृष्ठवंतः। लेकिन रास्ते में जाते हुए अब होता है ना कि जो सेवक लोग है तो भाई महान पंडित जो हैं उनके अगर खास आदमी है तो पूछ देता है कि आपके कौन थे, खाली बोला मेरे रिलेशन में है, अपने लोग हैं, ये लगते हैं आपके, है कि नहीं। पूछ दिया कौन, सैनिक जो उसको छोड़ने जा रहा था, उसके घर पहुंचाने जा रहा था। हो भवताम अस्माकम स्थान पंडितस्य च कः संबंध, क्या संबंध है पंडित जी से आपका, है ना, हमारे राजपुरोहित से क्या संबंध है, कौन लगते हैं आप। दुरात्मनः ते लुंठका उक्तवन्तः। लेकिन वो दुर्जन जो था लुटेरा अभी भी सही नहीं बोला, है ना। उसने कहा पूर्वम किस्मिंचित राज्य भवताम पंडितः अस्माभिः सह राज कर्मचारी आसित। कह रहा है कि पहले के जमाने मतलब जो मेरे राजा थे उस राजा के यहाँ आपके पंडित जी रहते थे हमारे साथ, है कि नहीं। और तत्र कदाचिन तेन तादृश अपराध आचरितः एन कुपितः राजा तस्य वध दंडनम आदिष्टवान। करा उन्हें वहां किसी गलती के कारण राजा ने इनको फांसी की सजा दे दी और हम ही लोग को दिया कि जाए इसको फांसी दे देना, मार के फेंक देना। ठीक है। किंतु वयम तस्य विषये दयाम कृत्वा पाणिपादम केवलम कर्तित्वा तम सजीवम मोचितवन्तः। लेकिन हमने क्या किए कि इनका सिर्फ पैर और हाथ काट कर इनको जीवित छोड़ दिया। हम लोग को दया आ गई। कौन बोल रहा है, लुटेरा चोर जो है डाकू, है कि नहीं। एतत् रहस्यम वयम कदाचित वदेमिति भित्या स एवं अस्माकं सम्मानम करितवान। ऐसा रहस्य उनको कहीं पता न चल जाए, राजा को पता नहीं चल जाए, इसलिए उन्होंने क्या कहा कि तुम जो है इनको जल्दी जल्दी करवा के यहाँ से भिजवा देते हैं, नहीं तो कहीं भेद खोल दिया तो फिर ये राजा जो है फिर हम जो यहाँ स्थान पर राजपुरोहित बने हैं फिर से हमको दंड न दे दे, इसलिए हमको इतना सत्कार करवाया। बात आ रही समझ में। तदा लुंठका नाम आयतादृशम व्यवहारम सोढ़ुम अशक्तवती भूमि स्वयमेव विदीर्णा अभवत्। अब ऐसी बात सुनकर, है ना, धरती माता क्या हो गई, फट गई। धरती को भी ये बात बर्दाश्त नहीं हुआ कि कितना झूठ बोल रहा है। एक तो ये लुटेरा, उसका खुद से धन भी लूट लिया, हाथ पर काट के फेंक दिया इसको कुएं में, अब फिर भी जयदेव ने इसको बदलने की भावना से नहीं देखा, इसका सत्कार करवाया, अपना लोग कहलवाया, इसको धन दौलत दिलवाया है। अब फिर भी देखो उल्टा ही बक रहा है इसके बाद, है ना। लुंट कहा तत्र पैता मृता भवन। और वो जो लुटेरे थे उस दरार जो फट गई जमीन में उसमें गिरकर मर गए। जैसे सीता मैया कैसे प्रवेश कर गई थी, धरती फटी और उसमें समा गई थी, उसी तरह से धरती फटी और चोर उसमें समा गए, गिर गए। अब फिर धरती चिपक गई, इसे लग गई, एक दूसरे से सट गई, चोर मर गए, जो डकैत थे मर गए। सेवकः खेदेन ततः प्रतिगम्य जयदेवम महाराजम च वृतम निवेदिवन्तः। सेवक ने बहुत ही, है ना, खेद से यानी कि बहुत वेदना से, दुख से राजा को और उस राजपुरोहित को ये घटना सुनाई, सभी मिलकर। सर्वम श्रुत्वा जयदेवः हन्तः। सभी कुछ सुनकर जयदेव ने कहा हे प्रभु आपने ऐसा क्या कर दिया, क्यों कर दिया ऐसा। मया चिंतयन् यत् एते निर्धना सन्ति। मैं तो ऐसा चिंता करता था कि ये तो बहुत निर्धन है, ये सब क्या है, गरीब है,
गरीबी के कारण, पैसा नहीं रहने के कारण ये लोग ऐसा लूट डकैती ये सब छीन छोड़ करते थे। तो मैं तो चाहता था कि इसको राजा से अगर धन धान्य दिलवा दूंगा तो इसकी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी, तो फिर ये चोरी डकैती छोड़ देगा। आपने क्या करवा दिया प्रभु, मेरे कारण इसकी जान चली नहीं। धन लोभेन पापम कुर्वन्ति, ये धन के लोभ में पाप किया करते थे। धनम यदि लभ्यते तरहि अग्रे पापम न कुर्युः, यदि इसको धन मिल जाता तो फिर ये आगे पाप नहीं करेंगे, मैंने ऐसा सोचा था। परंतु निर्भाग्यस्म मम कारणात् तय प्राणः त्यक्तव्याः अभवन्, हे भगवान तेभ्यः सद्गतिं ददातु। कह रहा है कि लेकिन मेरे कारण से ही इसको ये प्राण दंड ऐसा मिल गया है, इसका जिम्मेदार सिर्फ मैं ही हूँ। ना मैं होता ना ऐसी घटना घटती। इसलिए हे प्रभु, अब जो हो गया, जैसा भी था बहुत अच्छा था, आप उनको सद्गति प्राप्त करेंगे, आप उनको मोक्ष प्रदान करेंगे, है ना, स्वर्ग की प्राप्ति कराएंगे आप उसे, है ना। हो सके तो उनकी आत्मा को स्वर्ग में निवास स्थान देंगे, है कि नहीं। देखो इतना, अब सोचो अपना हाथ पैर भी काट दिया, जो उसके प्रति जयदेव की ऐसी भावना है कि नहीं। तक्षणादेव जयदेवस्य कर्तितम पाणिपादम पुनः यथा पूर्वम उत्पन्नम अभवत, अहो औदार्यम जयदेवस्य। करे तक्षण ऐसी बातें निकलते ही, उस लुटेरे के बारे में ऐसा बोलते ही फिर से जयदेव के हाथ पैर वापस आ गए। बात समझ में आ रहा है, फिर से हाथ पैर हो गया उनको, और वो फिर से जैसे पहले थे वैसे ही हो गए। ये है जयदेव की महानता, ये है जयदेव की उदारता। उदार दिल के थे, इतने उदार दिल के थे। आई बात समझ में? इस तरह से आप लोग क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा।